हेलो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर के अंदर हम आज पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के सामान्य रसायन विज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी और रसायन विज्ञान का महत्व। और इसके बाद में हम देखेंगे द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य यानी पदार्थ यानी कि मैटर की प्रकृति क्या होती है, द्रव्य का वर्गीकरण हम देखेंगे। उसके बाद में द्रव्य के कौन कौन से गुण हैं और इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। केमिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान क्या होती है। विज्ञान की अगर परिभाषा हम देखें तो हम छोटी क्लासों में ही पढ़ते आए हैं कि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, प्रकृति का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है। क्रमबद्ध अध्ययन करने के बाद में जो ज्ञान जो प्राप्त होता है यानी जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या है, विज्ञान। यानी कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान। इस विज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं जिसको अपन ब्रांच भी कहते हैं। कौन कौन सी देखो शाखाएं हैं जैसे कि भौतिक विज्ञान है, यानी कि विज्ञान का अध्ययन हम एक केवल पूर्णतया एक ही सब्जेक्ट से नहीं कर सकते, उसको अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है जिसे अपन इसकी शाखाएं बोल सकते हैं, ब्रांचेस बोल सकते हैं। जैसे कि भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, और इसके अलावा जैसे कि चिकित्सा विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है। इसके कई सारी अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इस रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान क्या होती है, ये रसायन विज्ञान जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री, ये एक विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान की अगर हम परिभाषा देखें तो क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, गुणधर्म तथा पदार्थ की जो अन्योन्य क्रियाएं हैं, आपस में होने वाली जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति है उसको हम रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में हम कहते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड से हुई है, कीमिया से। किससे हुई है, कीमिया। कीमिया का अगर अर्थ देखें तो ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि ग्रीक के अंदर वहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग थे, है ना, रसायन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, उनको कीमियागर कहा जाता था, कीमियागर कहा जाता था। और कीमिया का वास्तविक जो अर्थ होता है वो होता है काला रंग। और कीमिया से केमिस्ट्री बना है जिसको अपन रसायन विज्ञान हिंदी में कहते हैं। रसायन विज्ञान की अगर हम शाखाएँ देखें किस किस क्षेत्र में हम इसका अध्ययन करते हैं तो देखो कौन कौन सी शाखा है। एक तो है अकार्बनिक रसायन जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। एक है कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। एक होती है भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन। एक होती है औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन। एक होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसको हिंदी में कहते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री ये अपने मेन सब्जेक्ट रहेंगे 11th और 12th के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी जैसे केमिस्ट्री के अन्य शाखाओं के अंदर औद्योगिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनके प्रैक्टिकल के अंदर इनके कई सारे उपयोग हम देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। कहाँ कहाँ रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन के अंदर काम आती है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किन किन क्षेत्रों में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में
कृषि के क्षेत्र में हम देखते हैं कि आजकल कई सारे फसलों पर होने वाली बीमारियां हैं और उसको भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग में आने वाले जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं या कीटनाशक जो फसलों को नष्ट करने वाले जो कीट होते हैं उनको नष्ट करने वाले विभिन्न प्रकार की जो मेडिसिन वगैरह आती हैं वो सभी रसायन विज्ञान की ही देन है। तो कृषि के क्षेत्र में आजकल रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। और इसके बाद में है चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं के में, है ना। चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के अंदर हम देखते हैं कि जितने भी प्रकार की जो मेडिसिन वगैरह हैं और इससे बनने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ये सारे के सारे रसायन विज्ञान की ही देन होती हैं। और इसके अलावा रसायन विज्ञान का औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जैसे वस्त्र उद्योग हैं, साबुन उद्योग हैं, चमड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग हैं और धातुओं के निष्कर्षण में है। इन सभी के अंदर रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अलावा पर्यावरण के शुद्धिकरण में, युद्ध के क्षेत्र में जैसे कई सारे जैसे बॉम्ब वगैरह हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब है, विभिन्न प्रकार की जो हानिकारक जैसे मस्टर्ड गैस हैं, इन सभी के निर्माण में ये रसायन विज्ञान की ही देन कही जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्य की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैटर, इसकी प्रकृति कैसी होती है। सबसे पहले द्रव्य जिसे अपन पदार्थ भी कह सकते हैं या फिर मैटर भी कह सकते हैं। ये होता क्या है, द्रव्य क्या होता है या पदार्थ की परिभाषा क्या है। वह वस्तु जिसका द्रव्यमान है, आपको आपके चारों ओर नज़र आने वाली कोई भी जो वस्तुएं हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं या जो भी आप आंखों से देख सकते हैं, जिसका द्रव्यमान है और जो स्थान घेर रही हैं वो सभी क्या है, पदार्थ हैं या फिर हम कह सकते हैं वो द्रव्य हैं या फिर वो मैटर हैं। ठीक है। और इसका वर्गीकरण हम करें तो द्रव्य का हम वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर और एक हम कर सकते हैं उसका रासायनिक वर्गीकरण। यानी कि एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य कैसे होते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं उसका रासायनिक वर्गीकरण या संगठन के आधार पर उसका वर्गीकरण। दूसरा जो वर्गीकरण है वो कैसा है, रासायनिक वर्गीकरण या संगठन के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर हम द्रव्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, जो होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस अवस्था होती है इसके जो सामान्य इसमें अंतर हैं वो आप सभी जानते ही हैं। जो ठोस होते हैं इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है और ये द्रव और गैसों की तुलना में इनके अणु क्या होते हैं, बहुत ही पास पास में होते हैं इस प्रकार से। जबकि द्रव होते हैं उनके अणु थोड़े से क्या होते हैं, ठोसों की तुलना में थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन गैसों की तुलना में क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और इनका जो आकार तो होता है वो तो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। आकार तो जैसे आप किसी भी द्रव्य को जिस पात्र में लोगे उस पात्र के आकार का ही उस द्रव्य का क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा, लेकिन आयतन हमेशा फिक्स रहेगा। यानी कि इसके अंदर आपने 500 ml जल लिया है तो इसमें भी जल कैसा हो जाएगा, कितना रहेगा, 500 ml। यानी आयतन तो चेंज नहीं हुआ है लेकिन आकार इसका क्या हो गया है, चेंज हो गया। नेक्स्ट है गैसें। जो गैसीय पदार्थ हैं उनके अणु क्या होते हैं, ठोस और द्रवों की तुलना में बहुत ही दूर दूर होते हैं और इन गैसों का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन, यानी आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। इसके बाद में हम बात करते हैं द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण या उसके संगठन के आधार पर वर्गीकरण। द्रव्य का जो ये रासायनिक वर्गीकरण है ये इसके संगठन के आधार पर यानी कंपोजिशन के आधार पर आधारित है। संगठन के आधार पर इन द्रव्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। एक तो होगा शुद्ध पदार्थ और दूसरा होगा मिश्रण। शुद्ध पदार्थों को हम वापस 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं तत्व और एक होते हैं यौगिक। ये हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं
और ये सारी चीज़ें आप छोटी क्लासों में 9th-10th में पढ़ चुके हैं। और मिश्रण को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा जो होता है वो होता है विसमांगी मिश्रण। ठीक है। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ये एक ऐसे पदार्थ जिसे अपन किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा दूसरे द्रव्यों के अंदर या पदार्थों के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने गोल्ड लिया है, सोना लिया है, तो सोने को आप 2 टुकड़े करोगे तो भी, यानी फिजिकल प्रोसेस का मतलब भौतिक प्रक्रम, रासायनिक नहीं, भौतिक विधियों के द्वारा इसके अगर 2 टुकड़े करोगे, दोनों ही टुकड़े वो गोल्ड के ही रहेंगे, है ना। तो ऐसे पदार्थ जिसमें शुद्ध पदार्थ वे हैं जो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा दूसरे द्रव्यों के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं। जैसे कि अपन सोना है, चांदी है, लोहा है, ग्लूकोज है ना, ये जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे क्या है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मिश्रण वो होते हैं जिसमें 2 अलग अलग द्रव्यों को क्या किया जाता है, कंपोजिशन उसका किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्वों के बारे में। तत्व वे हैं जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बने हुए हैं, है ना। जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक ही प्रकार का परमाणु, ये है तो अणु है लेकिन इसमें जो परमाणु है वो क्या है, एक ही प्रकार के शुद्ध पदार्थ हैं। और एक ही प्रकार के अगर परमाणु है तो वो सारे के सारे कैसे हैं, तत्व हैं। जैसे ऑक्सीजन ले लिया मैंने, नाइट्रोजन ले लिया मैंने, है ना। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, जितने भी एलिमेंट्स जो अपन कहते हैं ना तत्वों की संख्या 118 जो है, वो सारे के सारे जो तत्व हैं वो क्या हैं, जिसमें या तो सिंगल परमाणु अवस्था में है या फिर एक ही परमाणु से मिलकर बना अणु है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। दूसरे हैं वो होते हैं यौगिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, जैसे H2O, दोनों अलग अलग, एक तो हाइड्रोजन तत्व है और दूसरा है ऑक्सीजन तत्व। 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न तत्व होने चाहिए, या फिर 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर जो बना अणु होता है वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे कि भिन्न भिन्न परमाणु से, एक तो H2O, जैसे कि CO2, ये सारे के सारे जो भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बनने वाले जो यौगिक है, अणु है, वो क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। ठीक है। और एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले अणु या परमाणु वो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे तत्व कहलाएंगे। तो ये बेसिक परिभाषाएं हो गई तत्व और यौगिकी। यौगिकों के अंदर तो दोनों ही परमाणु क्या होंगे, जितने भी जो भी अणु होगा वो अलग अलग परमाणु से मिलकर बना हुआ होगा, जबकि तत्व है वो क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना हुआ होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न जो पदार्थ हैं उनको अगर अपन एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलाएं या अलग अलग अनुपात में मिलाएं तो वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। हमारे आसपास कई सारे ऐसे मिश्रण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रेत है तो उसमें कई सारे तत्व वगैरह सारे मिले हुए रहते हैं। आप किसी कांच के गिलास के अंदर आप चॉक का पाउडर और पानी घोल देते हैं तो वो भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। अपन वायुमंडल में देखते हैं बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं, तो वो भी वो क्या है, गैसों का क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। इन मिश्रणों को आपने छोटी क्लासों में आता है 6th-7th में, मैंने देखा साइंस की बुक्स के अंदर, वहाँ पर इनको अलग करने की विधियाँ हैं, जैसे आसवन विधि है, क्रिस्टलन विधि है ना, छानना के द्वारा। इन विधियों के द्वारा, ये भौतिक विधियाँ हैं जिसके द्वारा इन मिश्रणों में जो घटक होते हैं या अवयव होते हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। ये जो मिश्रण आप देखोगे तो आपको 2 तरह के नजर आएंगे, एक तो होते हैं समांगी मिश्रण और दूसरे जो होंगे वो कैसे होंगे, विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या कौन होते हैं, ऐसे मिश्रण जिसका संगठन समान हो, वो क्या कहलाते हैं, समांगी। जैसे जैसे नमक का, मैं पानी के अंदर में नमक घोल देता हूँ, ये मैंने पानी लिया है 1 गिलास और इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, 1 चम्मच नमक डाल देता हूँ और इसको घोल देता हूँ। घोलने के बाद मैं देखता हूँ कि नमक के जो अणु हैं वो सारे इस पूरे पानी के अंदर क्या हो गए, समान रूप से फैलें। ऐसा कभी नहीं होता है कि नीचे नमक ज़्यादा है और ऊपर नमक कम है ना, ऐसा कभी नहीं होता है। यानी नमक का विलयन अगर पूरे नमक का जो साल्ट है वो पूरे अगर जल के अंदर समान रूप से अगर फैल रहा है तो इसका मतलब कि वो कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है।
और अगर समान रूप से नहीं फैल रहा है तो वो क्या है, विसमांगी। जैसे मैं एक गिलास के अंदर पानी लिया और पानी के अंदर लेकर के मैं चौक का बुरादा मिला देता हूँ, तो थोड़ी देर बाद में देखता हूँ कि चौक सारी जो है वो कहाँ पर, नीचे की तली में जमा हो गई। इसका मतलब कि वो मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण नहीं है। ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण में तो अपन देखते हैं नमक और पानी का घोल है, हवा होती है, हवा के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण है, एल्कोहल वगैरह अपन देखते हैं, एल्कोहल और जल इन दोनों का मिश्रण होता है। तो एल्कोहल समान रूप से जल के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है। ये सभी क्या है, मिश्रण के ही समांगी मिश्रण के ही उदाहरण है। और ये समांगी मिश्रण होता है, इनको अपन भौतिक विधियों के द्वारा इनके जो घटक होते हैं, इन घटकों को हम पृथक पृथक नहीं देख सकते हैं, है ना। ऐसे नमक के पानी में अपन नमक के अणु अपन को नज़र नहीं आएंगे। दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। जो विसमांगी मिश्रण में मैंने कहा कि इसका जो संगठन होता है वो क्या होता है, जो अवयव होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे अपन अनाज के अंदर कंकड़ वगैरह और ऐसे ही देख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, विसमांगी मिश्रण के ही उदाहरण है। आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण के अंदर, इसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। इनमें से आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण में से इनको पृथक पृथक रूप से क्या करना है, छांटना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायु क्या है। वायु में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं उनका मिश्रण होता है। तो वायु एक क्या है, मिश्रण है, ठीक है। और नमक का सूत्र होता है NaCl। नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl, जिसमें एक तो सोडियम Na है और दूसरा है क्लोरीन। दो अलग अलग तत्वों से मिलकर के बना अणु है, तो वो क्या होगा, यौगिक। तो नमक क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। इसके बाद में चीनी होती है, वो ग्लूकोज से बनी होती है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ग्लूकोज में भी क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, चीनी। इसके बाद में हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कई सारे पदार्थ मिले हुए होते हैं। ये एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें जल है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के रूप में कोई शर्करा मिलाते हैं। इसके अलावा कई सारे रासायनिक पदार्थ भी इसमें ऐड किए जाते हैं, कलरयुक्त पदार्थ भी ऐड किए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अंदर डाली जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है, कोल्ड ड्रिंक्स। पारा जिसका फॉर्मूला है मरकरी, Hg, है ना। और पारा चूँकि अकेला तत्व है तो इसको हम रखेंगे पारा को तत्वों की श्रेणी में। एल्यूमिनियम जिसका फॉर्मूला क्या है, Al, अकेला परमाणु है तो एल्यूमिनियम भी क्या है, एक तत्व है। सीमेंट होता है, वो कई पदार्थों के मिलने से बनता है, जिसमें जिप्सम वगैरह है ना, कई सारे ऐसे कंपोनेंट हैं वो ऐड किए जाते हैं। तो जिप्सम को हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का मिश्रण है। और इसके बाद में तेजाब का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, तो ये क्या है, यौगिक है। टूथपेस्ट के अंदर कई सारे कंपाउंड हैं वो ऐड किए जाते हैं, तो टूथपेस्ट क्या हो गया, एक प्रकार का मिश्रण हो गया। इसके बाद में हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है इसका फॉर्मूला H2, या फिर हाइड्रोजन परमाणु ले तो H, तो एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है। लोहा भी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, तो ये भी क्या है, तत्व है। सोना, ये भी क्या है, एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, तो ये भी क्या है, एक तत्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्य के गुण कौन कौन से हैं। द्रव्य के गुणों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो होते हैं भौतिक गुण और एक होते हैं रासायनिक गुण। पहला है भौतिक गुण और दूसरे होते हैं रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ या द्रव्य के ऐसे गुणधर्म जिसमें उसका संगठन परिवर्तन नहीं हो, यानी कि उसके संगठन को परिवर्तन किए बिना ही हम उनके गुणों को अगर अपन जान लें, मूल संरचना या जिससे पदार्थ बना है वो जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो और अपन उनके गुणों को प्राप्त कर लें, तो ऐसे जो गुणधर्म होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं,
भौतिक गुण कहलाते हैं। और दूसरे टाइप के गुण हैं वो रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म को अपन को प्राप्त करने के लिए उसके पदार्थ के संगठन, यानी कि जिससे पदार्थ बना है उसमें परिवर्तन होना आवश्यक होता है। इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक गुण। भौतिक गुण जैसे कि अपन बात करें जैसे रंग, है ना, तो किसी पदार्थ का रंग जानने के लिए उसके गुणों में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा रंग है, गंध है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, हिमांक है ना, श्यानता है, ये सारे के सारे गुण जो हैं वो पदार्थ के हमेशा फिक्स रहते हैं और इसके लिए किसी प्रकार के उसको रासायनिक गुणों में या उसके संगठन में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे टाइप के जो गुण होते हैं वो मैंने कहा कि वो है रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों को प्राप्त करने के लिए उसकी जो मूल संरचना या संगठन या रासायनिक अभिक्रियाओं को करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे जो गुण होते हैं या इस पर जो निर्भर करते हैं जो गुण, वो सारे के सारे गुण हैं वो रासायनिक गुण कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया है, विस्थापन की अभिक्रिया है, दहन की अभिक्रिया है, ये सभी इनके रासायनिक गुणों के अंतर्गत आता है। तो हम किसी भी पदार्थ की जो अपन भौतिक गुणों की बात करेंगे तो हमें उस पदार्थ के रंग, गंध, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, श्यानता, हिमांक, ये हिमांक और ये सारी चीज़ें अपन को जाननी पड़ेगी। और अगर रासायनिक गुणों की अगर बात की जाएगी तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।